नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको फ्लिपकार्ट सेलर पैनल का पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूं, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस और मार्केट नॉलेज शेयर करूंगा। शायद अभी मेरा खुद का अकाउंट फुली एक्टिव ना हो, लेकिन मेरा इंडस्ट्री का एक्सपर्ट से सीखा हुआ बेस्ट प्रैक्टिस आपके साथ लेकर आया हूं, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के फ्लिपकार्ट सेलर बन सके और अपना बिजनेस ग्रो कर सके। फ्लिपकार्ट सेलर बनने के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं: जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और पिकअप एड्रेस। अकाउंट खोलने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए, और एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई के लिए, जिसमें ओटीपी वगैरह आता है सब। दोस्तों, हम अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करते हैं। अब पैनल पे चलते हैं। दोस्तों, डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम होम पर है, होम पर देखिए आपकी यूनिट सोल्ड हुई है, कितनी सेल्स आई है, कितने ऑर्डर है, कितनी आपकी लिस्टिंग है, और यहाँ पर देखेंगे ग्रोस रेवेन्यू। यहाँ पर ओवरऑल सब कुछ देख सकते हैं हम। ये हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देखेंगे लिस्टिंग, यहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट रोका, हम उसको यहाँ से अब लाइव करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह पे शो करे। इन्वेंट्री, हम यहाँ से इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। जो भी आपकी क्वांटिटी अवेलेबल है उसको यहाँ से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर, जो भी आपके ऑर्डर आएंगे, जो भी रिटर्न वगैरह आएंगे, आप उसको यहाँ से मैनेज करोगे। पेमेंट, जो भी आपकी अर्निंग हुई है, जो भी डिडक्शन हो रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हो आराम से इजीली। ग्रोथ, दोस्तों यहाँ पर है ग्रोथ। यहाँ पे आप प्रमोशन वगैरह सब कुछ लगा सकते हो, ऐड वगैरह भी चला सकते हो। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन भी यहाँ पर है, और यहाँ पर रिपोर्ट, ये है रिपोर्ट का ऑप्शन, जिसमें आप एनालिसिस कर सकते हो सेल्स परफॉर्मेंस, रिटर्न वगैरह। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये पार्टनर सर्विस है, जिस तरीके से यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट से कोई सर्विस ले सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो लिस्टिंग का मतलब होता है फ्लिपकार्ट पर अपना प्रोडक्ट दिखाना। यानी जब आप फ्लिपकार्ट पर कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो सबसे पहले काम होता है प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करना, ताकि कस्टमर उसे देख सके, उसे खरीद सके। दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम आएंगे माई लिस्टिंग, इसके अंदर हम देखेंगे जो भी हमारी लिस्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट, जो भी फ्लिपकार्ट पर शो कर रहे हैं, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। और एक्टिव लिस्टिंग यहाँ है, रेडी फॉर एक्टिवेशन यहाँ दिखाएगा, ब्लॉक लिस्टिंग यहाँ दिखाएगा, कोई इनएक्टिव लिस्टिंग यहाँ दिखाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं बल्क एक्शन, कोई आपको प्रोडक्ट में चेंजेस करना है, तो आप यहाँ से इस तरह टिक करके रिक्वेस्ट डाल के फाइल लिस्टिंग फाइल कर सकते हो। यहाँ पर जनरेट हो जाएगी फाइल, और आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली, और फिर आप चेंजेस कर सकते हो कुछ भी वहाँ से। और अपलोड करने का भी ऑप्शन यहीं पर है, यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे आप स्टॉक देख सकते हो 000, जैसे हमारे स्टॉक सारा 0 हो रखा है अभी। यहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन ये न्यू आया है अभी, यहाँ पर हमारा कितना रिटर्न आया वगैरह ये चीज़ देख सकते हैं। फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, सेलर ओनली, हम कर रहे हैं इसको। लिस्टिंग दिखाता है यहाँ पर कैसी है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और व्यू फ्लिपकार्ट पर कैसा शो कर रहा है, हम ये भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जिस तरीके से ये दिखा रहा है, सोल्ड आउट हो चुकी है हमारी टी शर्ट ये। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, एडिट लिस्टिंग, अगर आपको चेंजेस करना है तो आप इस तरीके से यहाँ कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे ऐड न्यू लिस्टिंग, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाएगा, जैसे कि सिंगल लिस्टिंग एंड बल्क लिस्टिंग। अगर आपके पास कम प्रोडक्ट है तो आप मैनुअल एक एक कर सकते हो, और आपके पास जैसे ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो आप यहाँ से फाइल डाउनलोड कर सकते हो इस तरीके से। सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर फाइल जनरेट हो जाएगी, तो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो ईजिली, अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट है तो दोस्तों, अभी मैं आपको सिंगल लिस्टिंग बताता हूँ कैसे होती है। तो यहाँ से हम जाएंगे, सेल करना है, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम क्लोथ सेलेक्ट करेंगे, हम क्या सेल कर रहे हैं, क्लोथ के अंदर टॉप वेयर कर रहे हैं हम। टॉप वेयर के अंदर क्या करते हैं, हम टी शर्ट सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, ये दिखा रहा है कि आप टी शर्ट के अंदर सेलेक्ट करके आप शर्ट को या कुर्ते को सिलेक्ट ना करो, तो इसलिए दिखा रहा है। तो जैसे कि हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम अपना ब्रांड सर्च करेंगे, रॉयल्स। तो दोस्तों, आपको इंटर करने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके अंदर कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दिखा रहा है कि आपको जैसे कि कोई आपका प्रोडक्ट है जो सिमिलर है, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, तो आप उस प्रोडक्ट का SKU यहाँ पर डाल दोगे तो वही ले लेगा, आपको ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। दोस्तों, सेलर SKU ID, आपने प्रोडक्ट का यूनिक ID, जिसमें आपने स्टॉक को मैनेज करते हैं, फ्लिपकार्ट इंटरनेट सिस्टम के साथ मैप होता है। तो इस तरीके से बनाओ जैसे कि हम जल्दी से पहचान सके। जैसे कि हम टी शर्ट लिख के रेड लिख देंगे, उसका साइज लिख देंगे, और 001 डाल देंगे लास्ट में, ताकि आपको बहुत इजीली पता लगे कि किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, ठीक है। और आपको जैसे जो भी आपके पास एम्प्लॉय होंगे उसको भी दिक्कत ना हो, जल्दी निकाल सके और जल्दी पैक हो सके, ठीक है। लिस्टिंग स्टेटस क्या रखना चाहते हो, एक्टिव और इनएक्टिव रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए तो उसके बाद आप इसको एक्टिव कर देना, ठीक है दोस्तों। अभी इनएक्टिव कर लेते हैं। MRP, आपका किस प्राइस पर सेल कराना चाहते हो, तो उसके लिए तो आप 99 कर लो, ठीक है। ये आपको अपना एक एक्सेल बना लेनी है दोस्तों, जिसके अंदर आप पहले से डिटेल सारी भर देना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लिस्टिंग करते टाइम।
क्योंकि आपके पास पहले से ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और किस कॉस्ट पर आप खरीद के उसको सेल कर रहे हो, इसकी सारी डिटेल आपका पहले से एक मैप तैयार रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक लास्ट में एक एक्सेल दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने सारी डिटेल चीज़ दे रखी है कि आपका लॉस ना हो। और सबसे बड़ी बात इसमें दो, फ्लिपकार्ट पे लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो आपका लॉस ज़्यादा ना हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से डिटेल दूंगा दोस्तों, आपका लॉस नहीं होने दूंगा। दोस्तों आप जितने अच्छे से समझोगे कि ई कॉमर्स में किस तरीके से सेल करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी आप इसमें प्रॉफिट कमा सकोगे, नहीं तो आप बहुत ही लॉस में चले जाओगे। तो मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस आप इन्फॉर्मेशन दूंगा बहुत अच्छी दोस्तों आपको मैं। जो सेलिंग प्राइस, जो आप किस रेट पर आप बेचना चाहते हो, तो जैसे अभी मान लो आप 499 पर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 499 पर कर देते हैं। मिनिमम ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, 1 कर देते हैं अभी दोस्तों इसको हम। ठीक है, ये अपने हिसाब से दोस्तों देख लेना, जो दोस्तों मैं आपको एक्सेल दूंगा उसके अंदर आप पहले से फिल करके रख लेना आप किस तरीके से सेल करना चाहते हो। अभी हम टी शर्ट सेल कर रहे हैं, जिस सबके अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से होता है, आप किस उसमें बेचना चाह रहे हो, टॉय बेचना चाह रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेचना चाह रहे हो। ठीक है दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं। फुलफिलमेंट बाय सेलर कर रहे हैं हम खुद बेचेंगे। स्टॉक 5 मिनिमम क्वांटिटी है, तो दोस्तों इसका हम 10 कर लेते हैं अभी। ये अपने स्टॉक के हिसाब से करना है दोस्तों फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डिटेल भर लेनी है पहले से, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको एक्सेल में दे दूंगा लिंक में, आप इस चीज़ों को पहले से भर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम ऐसे भर लेते हैं, HSN कोड हम लिख लेते हैं 6109, ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। प्रोडक्ट लग्जरी है तो आपको उसी हिसाब से बताना पड़ेगा, तभी इसमें भी हम दोस्तों 15 कर देते हैं। इस तरीके से हम फिल कर लेंगे, GST कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको फिल करना है सारा। उसके बाद दोस्तों हम इसे सब भरने के बाद हम इसे सेव कर लेंगे। उसके अंदर हमने इन्फॉर्मेशन डाली नहीं है, इसलिए ये एरर दिखा रहा है, हमने इसको सेव करना भूल गए थे। तो दोस्तों इसके आगे हम बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर दोस्तों हम आपको बताते हैं क्या क्या भरना होगा। इसका मतलब होता है दोस्तों टी शर्ट का आप दोनों तरफ पहन सकते हो कि नहीं, तो इसका भी हम नो कर देंगे। ये नंबर या UPC, इसको दोस्तों ब्लैंक छोड़ देंगे, ये हमारे पास है नहीं। इसके नीचे जो भी है हम दोस्तों डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड एंड बुलेट पॉइंट की फीचर जो है और प्रोडक्ट टाइटल, ये सब बहुत ज़रूरी है। यही आपके प्रोडक्ट को रैंक कराएगा, सेल कराने में मदद कराएगा। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से भरना है। तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ किस तरीके से भरोगे, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। दोस्तों पहले लेंगे हम प्रोडक्ट टाइटल, तो इसको इस तरीके से भरेंगे हम। नोट में समझा देता हूँ मैं आपको। प्रोडक्ट टाइटल वो होता है जो कस्टमर सबसे पहले देखता है, ये प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है। इसको कैसे बनाएं, पहले आएगा ब्रांड नेम, ठीक है, जैसे हमने डाल रखा है यहाँ पर रॉयल्स। फिर आएगा मेन कीवर्ड, मेंस प्रिंटेड, ठीक है, हमारी प्रिंट टी शर्ट है, हम उसको सेल करते हैं जैसे। फिर आएगा नेक, ओके दोस्तों। उसके बाद आएगा साइज, के बाद आएगा साइज एंड कलर। फिर जैसे कि हमने लिखा हुआ वाइट कॉटन टी शर्ट M साइज। इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना है टाइटल। और दोस्तों ये टाइटल जो है आप इसको अमेजोन हो, मीशो हो, चाहे मिंत्रा हो, इसी तरीके से बनता है दोस्तों। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लिस्टिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की, तो इसी तरह बनेगा टाइटल। और इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और टाइटल में अननेसेसरी सिंबल जैसे इस तरीके से मत लगाना, एंड फ्री टॉप इस तरह की चीज़ें भी नहीं लिखनी आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड पहले डालनी है, ठीक है। तो अब देखेंगे जैसे कि हम ये डाल देंगे इसको। दोस्तों आप इस चीज़ को आप पहले से बनाकर रख लोगे तो आपको लिस्टिंग करने के टाइम पर दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। आप एक एक चीज़ सोचोगे, आप पहले से फॉर्मेट तैयार रखना, मैं आपको एक्सेल दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप पहले से डाल कर रख लोगे तो आपकी लिस्टिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। कोई भी कस्टमर फ्लिपकार्ट पर सर्च करेगा उसको इजीली शो कर देगा ये, जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ की फ्लिपकार्ट सर्विस देता है, जैसे हमने ये देखा है। लेकिन दोस्तों इसको लेना मत, बहुत बेकार चीज़ है। फर्स्ट टाइम जब हमने भी लिया था इसको, तो ये काम का नहीं है कुछ, वो लोग कुछ काम नहीं करेंगे, तो आप मत लेना। वो 4,000 5,000 का होता है ये GST प्लस, तो इसको मत लेना दोस्तों। आप ऐसे ही सीख जाओगे, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं है इसके अंदर, बस आप थोड़ी सी आपकी रिसर्च लगेगी, आपको बस ध्यान देना इन चीज़ों पर दोस्तों। उसके बाद आया की फीचर्स। की फीचर में देख लेते हैं दोस्तों, जैसे हम ये बुलेट पॉइंट में प्रोडक्ट में हाईलाइट दिया जाता है, शॉर्ट टू द पॉइंट एंड इन्फॉर्मेटिव। 4 से 6 बुलेट पॉइंट दिए जाते हैं, हर एक पॉइंट 8 से 12 वर्ड का हो, ठीक है। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। अब समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये लिखना है, इसकी क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट की, जैसे हम टी शर्ट सेल कर रहे हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटी है, वो चीज़ हमें देनी है। ये चीज़ें सर्चिंग में बहुत काम की होती है, इससे भी प्रोडक्ट बहुत जल्दी रैंक करता है। तो इस तरीके से जैसे लिखा है, सॉफ्ट एंड ब्रीथिंग 100% कॉटन फैब्रिक। इस तरीके से दोस्तों आपको भी बुलेट पॉइंट लिखना है। स्टाइल पॉइंट डिजाइन विद राउंड नेक, तो दोस्तों प्रिंटेड टी शर्ट है हमारी और राउंड नेक गला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। परफेक्ट फॉर कैजुअल वेयर एंड समर आउटिंग्स, तो जो हमारी टी शर्ट है वो समर एंड कैजुअल में भी पहन सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको भी पहले से ये सब बनाकर रखना है दोस्तों। आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हो आसान से, वो आपको अच्छे से दे देगा वो भी, बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना, उसमें एडिटिंग करनी होती है, तो आप सेम कॉपी मत कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अवेलेबल इन मल्टी साइज,
इजी टू वॉश, क्विक ड्राई और स्किन फ्रेंडली एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रिंट। इस तरह से दोस्तों आपको बुलेट पॉइंट लिखने हैं, तो इसको हम डाल देते हैं। आप यहाँ पर कर लोगे तो यहाँ पर आपको प्लस प्लस करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। कम से कम 6 तो दोस्तों आपको देने ही देने हैं। दोस्तों आप पहले से फॉर्मेट बनाकर रखोगे तो आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा लिस्टिंग करना। दोस्तों डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। इसमें आप प्रोडक्ट का यूज, क्वालिटी एंड डिजाइन और उसकी खासियत ये सब डिस्क्राइब करते हो। मतलब जो भी आप सेल करोगे प्रोडक्ट, आप उसकी क्वालिटी को अच्छे से शो करना, ताकि आप कोई भी कस्टमर उस चीज़ को अच्छे से समझ सके कि आप क्या बेच रहे हो, आप उसकी टी शर्ट की क्या खासियत है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कस्टमर का अट्रैक्टिव करो, वाई दिस प्रोडक्ट। सेकंड में उसका मटेरियल, फिटिंग, साइज, केयर, इंट्रेक्शन, ये सब चीज़ें आपको देनी होगी। थर्ड है डिलीवरी और रिटर्न पॉलिसी इफ़ नीडेड। दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, डिलीवरी और रिटर्न पॉलिसी भी आपको वहाँ पर लिखना है। तो जितनी आपकी लिस्टिंग अट्रैक्टिव होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन दोगे, तो उतनी आपकी एक फ्लिपकार्ट के साथ ट्रस्ट बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों इन चीज़ों को भरने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद आती है प्रोडक्ट फोटो। दोस्तों इसके अंदर आपको जो फर्स्ट इमेज होगी बहुत अच्छी पिक्सल की हाई क्वालिटी की इमेज अपलोड करना, और जिसमें से पहली फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। और इसमें सैंपल भी दे रखा है किस तरीके से आप, ये देखिए दोस्तों आपको सैंपल भी दे रखा है, आप किस तरीके से फोटो अपलोड कर सकते हो। हर साइड से आपको फोटो अपलोड करनी है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दे भी रखा है, तो आप इनको पढ़ सकते हो आसानी से। और आप यहाँ पर सेंड टू किसी कर दोगे, फिर ये आपकी अप्रूवल के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से लिस्टिंग होती है। और दोस्तों बल्क लिस्टिंग भी ऐसी होती है, यहाँ पर सिर्फ एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी, उसमें आप एक साथ सारी लिस्टिंग कर सकते हो आसानी से, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि अभी हमने ड्राफ्ट में रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर शो करेगा जैसे कोई आप लिस्टिंग कर रहे हो, तो आप यहाँ कंटिन्यू करके वापस कर सकते हो। अच्छी लिस्टिंग, ज़्यादा विजिबिलिटी, ज़्यादा सेल्स, ठीक है। अगर आप टाइटल, इमेज और बुलेट पॉइंट ध्यान से बनाएंगे तो कस्टमर को अट्रैक्टिव करेगा ये सारी चीज़ें। तो आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस चीज़ पर वीडियो बना दूँगा स्पेशल से, और अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इन्वेंट्री, इसको दोस्तों हम मैनुअल भी अपडेट कर सकते हैं और एक्सेल के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ऑल इन्वेंट्री, यहाँ पे आपके पास कितनी इन्वेंट्री है आप शो कर सकते हो। हमारी क्वांटिटी ये है 189 यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है। ये लो स्टॉक जो भी आपकी लो होते जाएगी वो आपको यहाँ दिखा देगा, और आउट ऑफ स्टॉक जो चुके हैं वो यहाँ दिखा देगा। और अगर आपको बल्क में करना है अपडेट तो आप यहाँ पर कर सकते हो, डाउनलोड बल्क स्टॉक या अपडेट बल्क स्टॉक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपके पास कितना अवेलेबल है वो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर दिखा देगा। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर एक्सेल आ जाएगी, ठीक है। और अगर अपडेट करना है तो आप यहाँ से इसी तरह कर सकते हो। ध्यान रखना जब आपका नया स्टॉक आए या आपका प्रोडक्ट वो किसी और प्लेटफॉर्म पर भी कराओ, तो आपको बहुत ध्यान देना इन्वेंट्री का, नहीं तो आप खुद से कैंसिल करोगे तो इससे फ्लिपकार्ट आपकी जो एक हेल्थ बना कर रखता है तो वो गिरा देगा। तो इससे आपके जो ऑर्डर है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत। दोस्तों ये वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो गई है, हम दूसरी वीडियो में बताएंगे आपको आगे की ऑर्डर, पेमेंट, ग्रोथ और ऐड चलाना, इन चीज़ों को भी समझेंगे अच्छे से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैं उसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।